बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम भी आपके क्वेश्चन के ऊपर है और वो क्वेश्चन ये है कि मैं डॉक्टर साहब जब एक्सरसाइज करता हूँ और मैं जब खड़ा होता हूँ और मैं झुक के कोशिश करता हूँ कि अपने घुटनों को मोड़े बगैर पाँव को हाथ लगाऊँ तो मेरे हाथ नहीं लगते, बल्कि बिल्कुल मुझसे नीचे नहीं झुका जाता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो मेरा जिस्म बहुत अकड़ा हुआ होता है। और तीसरी बात ये बताई है कि जब भी मैं 3-4 घंटे के लिए कहीं पे बैठ गया हूँ और फिर मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे अकड़ाव महसूस होता है, लेकिन मैं चल फिर लूँ तो मैं बेहतर हो जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको आइए दिखाता हूँ एक नॉर्मल आदमी को कि आप बेटा ज़रा झुक के देखो पाँव तक हाथ जाता है कि नहीं जाता। ये देखिए, ये नॉर्मल जो है और ये नॉर्मल है बिल्कुल। आप देखें, ये एक एथलीट है और इसके पाँव तक हाथ इसका जा रहा है और अगर आप देखें तो इसकी जो टांगें वो बेंड नहीं हुई। अब सीधे हो जाओ, आप बिल्कुल सीधे हो जाओ। ये एक नॉर्मल इतना होना चाहिए और एक्सरसाइज करते हुए हाथ इतने जाने चाहिए। ठीक है, अब आप उधर चले जाएं, आप उधर से आएँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये आप खड़े हों, बेशक थोड़ा यूँ रख के, हाँ, और आप नीचे को झुकें और देखें पाँव, हाँ, ये देखें, दिस इज़ द मैक्सिमम ये इनका जा रहा है। इसके बाद दर्द शुरू हो जाती है कमर में। अच्छा, एक दफ़ा फिर कोशिश करें, ये मैक्सिमम जाता है। अब मेरी तरफ आ जाएं। अब आप देखें इनका वेट भी ज़्यादा है और अगर मैं पूरा, चूँकि मैंने फोकस सिर्फ नीचे झुकने वाली पोजीशन तक करना है, तो ये स्पाइन का इनका प्रॉब्लम है। और इनका जो सुबह सो के उठे और जिसमें इस किस्म का अकड़ाव हो, और एक तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जिन लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग एथलेटिक जहन के नहीं होते, उनके अंदर चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, स्टिफनेस होती है, तो उनके हाथ नहीं लगते। और कुछ अगर आप एक्सरसाइज करें यही बार बार पैरों को हाथ लगाने की, तो आप बेहतर हो जाएंगे और हो जाते हैं। लेकिन अगर बार बार ये करने से भी बेहतर ना हो और सुबह सो के उठें तो खिंचाव बहुत ज़्यादा हो, तो फिर याद रखिएगा, यंग लोगों में और ख़ास तौर पे मेन में, बॉयज़ में, लड़कियों में नहीं, लड़कों में, मेनली लड़कों में, और यंग एज में, ये तकरीबन 22 साल से लेके 20 से लेके समझ लें आप 30-35 साल की उम्र तक, एक बीमारी होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी जो है ना, ये अकड़ाव ऐसा पैदा करती है और इसको ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। इसके लिए हम एक HLA-B27 का टेस्ट होता है ब्लड का, वो करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। इसके अंदर भी जो आपका एक्सरे होता है, आपने जो कमर का एक्सरे है उसके अंदर भी, जैसे मैंने गर्दन का बताया था कि एक खम होता है, इसके अंदर वो स्ट्रेटनिंग होती है और हड्डियों की चोंचें थोड़ी सी निकल आती हैं। हड्डियाँ एक किस्म की आपस में मिल जाती हैं। इसके अंदर ऑस्टियोफाइट नहीं होते, सिंडिस्मोफाइट होते हैं। तो इसलिए ये फ़र्क अगर आपको पता लगता है कि नीचे झुक के बार बार एक्सरसाइज करने से फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहाल हो जाती है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर बहाल नहीं होती, अब बावजूद इसके के प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आपको दिखाता चलूँ कि देखिए, ये है आपका स्पाइन। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो आपका ये मोड़े हैं, ये यहाँ की हड्डी यहाँ टकरा जाती है, यानी बढ़ जाती है, और ये इसको बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं। जिस तरह गन्ना होता है ना, ये जैसे बैम्बू होता है, उसकी आप देखें सेगमेंट्स होती हैं, लेकिन वो सब जुड़ी हुई होती हैं। तो ये दिस बिकम्स लाइक अ बैम्बू स्पाइन। तो इसलिए ये बीमारी जो कि इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये मिस कर जाते हैं, तो इसलिए ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर ये थोड़ी बहुत, इसको हम सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज कहते हैं, यानी कुछ लोगों को क्रोन डिजीज में इसकी आंतों की होती है, उसमें भी ये हो सकती है। विपल डिजीज हो सकती है, रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो मेडिकल बड़े बड़े नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखें, अगर आप पाँव को खड़े होकर हाथ नहीं लगा पा रहे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं होती, तो शक आपको होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं और HLA-B27 अगर आप करवाएं तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।